हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई स्टोनो का 24 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाई उनमें से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोप खाना को लड़ाई में शामिल किया गया। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। उसने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। वह एक मध्य एशियाई शासक था जो तुर्क मंगोल मूल का था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का। मुगल तुर्क मंगोल मूल के राजवंश ने 16वीं सदी की शुरुआत से लेकर 18वीं सदी के मध्य तक अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो सड़क दुर्घटना से में मौत की राशि बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 1,00,000 रुपए। अगर हम हिट एंड रन की बात करें तो हिट एंड रन मामलों में मौत होने पर मुआवजे की जो रकम है वो 25,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए की गई है। एक अलग फंड बनाने का भी प्रावधान है जिसमें खास तरह के हादसों के लिए सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता के अधिकार के तहत कितने अनुच्छेद हैं। तो समानता के अधिकांश के तहत 5 अनुच्छेद हैं। तो देखिए, पहला अनुच्छेद है 14 में क्या आ जाता है। तो 14 में राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या आ जाता है। देखिए, अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में क्या, देखिए अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में आया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 ईस्वी में आया। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मैं देता हूँ जो भी फैक्ट बन रहे हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए था। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1,87,880 के लिए लॉर्ड लिटन की बहुमत आलोचना की गई थी। इसलिए उन्होंने अपने अधीन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया। इसे गैगिंग एक्ट का उपनाम भी दिया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह पहली बार है जब किसी अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार के परिसर में प्रवेश करने का अधिकार दिया। कानून को लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ घराना को किसने बसाया था। तो लखनऊ घराना को बख्शू खाना ने बसाया था। फैक्ट जान लीजिए, मियाँ बख्शू लखनऊ से एक तबला वादक थे। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। यह भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। लखनऊ घराना की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। यह भावनाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुए उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुती चंद किस खेल से संबंधित है? तो दुती चंद ये जो है धावक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। दुती चंद का जन्म ओडिशा के जाजपुर जिले में हुआ था। दुती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर धावक और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। एक क्वेश्चन आपका अल नीनो जलधारा से पूछा गया था कि अल नीनो जलधारा क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल से कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल और उसमें समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लॉरेंस फोर्स किस वैज्ञानिक का नाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन था कि घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदाय द्वारा अपना लिया गया था। घूमर राजपूत राजाओं के शासनकाल के दौरान भारतीय राज्य राजस्थान में लोकप्रिय हो गया और आमतौर पर सभाओं के दौरान महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। राजस्थान के जो अन्य लोक नृत्य हैं कौन कौन से? चक्री हुआ, गणगौर हुआ, झूलन हुआ, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल और कालवेलिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा? देखिए आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी, बिलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पकम और वीरांट्यम, तप्पू, तपेत्ता गुलू, लंबाड़ी, ढीपसा, कोलाट्टम, बुट्टा, पोमूल। शब्द थोड़े से कठिन है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। असम की अगर मैं बात करूं तो असम के लोक नृत्य हैं बिहू, विछुहा, नटपूजा, महारास, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तवल चोंगली, कैनो, झुमरा, होप जनाई, ये आपको ध्यान रखने हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जटा जटिन, बखो बखिन, पनवरिया, श्यामा चकवा, विदेशिया, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया रास, तिप्तनी, जुरियन, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं झोरा, छाली, चारही, धामन, छपेली, महासू, नाटी, डांगी, ये आपको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं गौरमारिया, पंथी, राउतनाच, पंडवानी, वेदमती, कपालिक, भरथरी चरित, चंदैनी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं झारखंड की। तो झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? अलकप, कर्ममुंडा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मंदाना झूमर, पाइका, फगुआ, हंटा डांस, मुंदारी डांस, सरहुल, बराओ, चिटका, दंगा, डोमकच, घोड़ा नाच, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ढोल चोलम, थांगता, लाई हरोबा, पंगु चोलोम, खम्बा थैबी, नुपा नृत्य, रासलीला, खुबक ईशी, लूशा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जवारा, मटकी, आदा, खड़ा नाच, फूलपति, गिद्दा नृत्य और सेला ललारकी, सेला भोदनी, मांच, ये सभी जो नृत्य हैं ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हो गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में किन 8 राज्यों के हाई कोर्ट के जज जो हैं वो बदले गए हैं? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों के नाम की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान, पटना और मणिपुर हाई कोर्ट में
एक्टिंग चीफ जस्टिस की भी मंजूरी है। दरअसल जिन 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है वो इन तीनों राज्यों में चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सोमवार को जजों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद स्वीकृत हैं, अब यहाँ 32 जज हो गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज चीज़ वीडियो की पीडीएफ आपको अगर आप लोगों को चाहिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।